दशगात्र श्राद्ध के अंतर्गत हम आप अपने सगे संबंधियों के लिए, माता पिता के मुक्ति प्राप्ति के लिए मलिन खोडसी श्राद्ध को करते हैं। तो मलिन खोडसी में दशगात्र के अंतर्गत प्रतिदिन एक एक पिंड देते हैं। तो 10 पिंड दिया जाता है। तो जो लास्ट पिंड है, 10वां पिंड है, वो काले उड़द का पिंड दिया जाता है। तो जो काले उड़द का पिंड दे दें, पिंड पूजन के उपरांत शरीर शुद्धि के लिए, घर की शुद्धि के लिए और उस आत्मा की परम शांति के लिए, परम गति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम जो दाग दिए होते हैं, जो माता पिता की क्रिया को कर रहे होते हैं, उनको पूर्व को मुख करके बैठ जाना चाहिए। सभ्य अवस्था में जनेऊ सभ्य होगा और जल छिड़क करके 3 बार गंगा जल पिए। गंगा जल पी लेने के उपरांत छिउल का, ढाक का 5 पत्ता रखें। पलाश, छिउल, ढाक सब एक ही नाम है। जिस नाम से जो है जाना जाए, जो पहचान इसकी है, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो ढाक, छिउल, पलाश सब एक ही है। तो इन 5 पत्तों को अलग अलग रख करके इसी पे काला उड़द थोड़ा थोड़ा रख दें। 5 गांठ हल्दी, एक एक गांठ हल्दी को सभी पत्तों पे रखते चले जाएं। इस हल्दी को और काला उड़द को एक एक क्रमशः जो है छूना पड़ता है। तो इसको छूने मात्र से शरीर की शुद्धि होती है और उस जीव आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जब काला उड़द रखें तो काला उड़द 5 पत्ते पे रखने के बाद जिस जगह पे जीव आत्मा को स्थान दिया जाता है, जिसको हम आप घट कहते हैं, तो सभी घट में थोड़ा थोड़ा काला उड़द ऐसे डाल देना चाहिए। जब काला उड़द डाल दें तो पुनः उसी स्थान पे आकर के बैठ जाएं। बैठने के उपरांत, बैठना कैसे है, पूर्व को ही मुख करके बैठना है। ये जो काला उड़द है और हल्दी है, इसको 5 स्पर्श कर लेना चाहिए। स्पर्श करने के उपरांत एक एक बूंद जल उस जीव आत्मा का मनन चिंतन ध्यान करते हुए गिरा देना चाहिए और भगवान नारायण से, केशव से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके द्वारा उनको परम गति की प्राप्ति हो। और जो महापात्र हैं, ये महापात्र उस दागकर्ता को, श्राद्धकर्ता को 3 बार स्पर्श करते हैं। तो इनके स्पर्श करने मात्र से, चूंकि जो 10 दिन तक की क्रिया की जाती है, महापात्र के स्वरूप में भगवान नारायण का पूजन, यजन, दर्शन किया जाता है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए साबूत अनाज, धन आदि का दान करना चाहिए। जो भी गोत्र आपका है, गोत्र का उच्चारण करें। जिसके लिए आप क्रिया को कर रहे हैं, उसके लिए उसका चिंतन करते हुए उसके गोत्र नाम का उच्चारण करें। गोत्रे प्रेते, अगर स्त्री है तो गोत्रे प्रेते, नहीं तो अगर पुरुष है तो गोत्रस्य प्रेतस्य। अन्नम सदक्षिणाकम भरद्वाज गोत्राय राजेश शर्मणे ब्राह्मणाय संप्रददे। ऐसा कह करके अन्न और धन दे देना चाहिए। और महापात्र को गंगा जल दागकर्ता के ऊपर सबसे पहले छिड़क करके, चूंकि जो ब्राह्मण हैं ये जल छूने से शुद्ध होते हैं और क्षत्रिय शस्त्र से, तो इस प्रकार से 3 बार स्पर्श करके जो परिवार के सदस्य हैं, परिवारीजन हैं, जो इस क्रिया में सम्मिलित हुए हैं, घट को, जिसमें घंट जिसको कहा जाता है, जिसमें जीव आत्मा को स्थान बना करके दिया जाता है, एक सुनिश्चित प्लेस बना करके दिया जाता है, उस घट को फोड़ते समय
जब तोड़ा जाए तो कोई न देखे, मतलब दृष्टि उस पे घट पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब घट फोड़ा जाता है तो जीव आत्मा जो उस घट से बाहर निकलती है, तो जीव आत्मा को देखने के लिए खाली महापात्र ही देख सकता है, अन्यत्र परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखना चाहिए। तो घट को पहले रस्सी से अलग कर लें जो बांधा हुआ है, और इसके बाद जो है इसको तोड़ना चाहिए। जो भी घट है इनको पहले बंधन से मुक्त करके इसके बाद जो है ऐसे ही तीनों घट तोड़ देना चाहिए। घंट को तोड़ देने के बाद घर में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, गोबर से लीपना, गंगा जल का छिड़काव, इन सब क्रियाओं को करना चाहिए। और घर की जो भी महिलाएं हैं वो भी घर की साफ सफाई, स्नान आदि क्रियाओं को करें। चाकू के द्वारा जो पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, जिस पे घट बांधा गया है, जीव आत्मा को स्थान दिया गया है, इस बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये रस्सी चाहे खूंटी में बांध करके वृक्ष में प्रविष्ट की जाए या डाल में इस घट को बांधा जाए, दोनों ही कंडीशन में इसमें बंधन गांठ लगानी पड़ती है। तो उस गांठ को, बंधन को अलग कर देना चाहिए। जब इसको आप काट करके गिरा देंगे तो जो ये पत्थर है जिस पे तोड़ा जाता है और जो ये टुकड़ा है, ये सब ले जा करके बहते हुए जल में या साफ स्थान पे डाल देना चाहिए, जिससे किसी का पैर न पड़े। इसके उपरांत घर के, परिवार के जितने भी भाई बंधु हैं सबको बाल बनवाना चाहिए। घट को तोड़ने वाले जो महापात्र हैं इनके ऊपर गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने से वर्तमान में तुरंत, चूंकि तुरंत स्नान तो करेंगे नहीं, इनकी शुद्धि हो जाए। इसके उपरांत सबसे पहले जो दाग दिए हुए व्यक्ति हैं, जो माता पिता सगे संबंधियों के लिए क्रिया को करते हैं, वो और महापात्र, इनको प्रक्षालन क्रिया करानी चाहिए। दाढ़ी बाल बनवा करके, वो भी दक्षिण को मुख करके दाढ़ी बाल बनवा लें। और जो दाग करता है वो काख के बाल को, दाढ़ी पिता है तो मोछ, बाल बनवाने के उपरांत 20 नाखून को काट लें। नाखून जब काट लें तो खली, जो सरसों की खली होती है, इसको पहले एक दिन पहले भिगा करके रख देना चाहिए। और सभी व्यक्तियों को जो भी दाढ़ी बाल मुंडन क्रिया को करावें, खली को, तेल को शरीर पे लगाना चाहिए। तो खली तेल लगा करके स्नान करें। अगर रक्षा सूत्र हाथ में बांधे तो उसको काट के निकाल दें। स्नान के उपरांत जनेऊ को बदल लेना चाहिए। परिवार के जितने भी भाई बंधु सगे संबंधी हैं सभी को इन क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत, दाढ़ी बाल बनवा लेने के बाद, स्नान आदि क्रियाओं को करने के बाद सभी व्यक्ति एक जगह बैठ करके शोक संतप्त हों, लाई गुड़ आदि दे दें, सब लोग जल पिए। इसके बाद सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप इस जीवात्मा को अपने चरण शरण में स्थान प्रदान करें। दाग करता जब दाढ़ी बाल को बनवाते हैं तो नाई को स्पर्श करने के लिए उनको कुछ दक्षिणा दिया जाता है, उनका यहाँ पे नेग बनता है तो उस नेग को दे दें। इसके बाद दाढ़ी बाल बनवा लें। परिवार के सभी व्यक्ति दाढ़ी बाल आदि को बनवाने के उपरांत तो कहीं कहीं घर पे आकर के शोक संतप्त होते हैं, कहीं बाग में ही बैठ करके उस व्यक्ति का जो हमारे बीच में नहीं है उनके गुणगान का चिंतन करते हैं। इस प्रकार से 10 गात्र की क्रिया को करना चाहिए।